आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा अमृतसर ट्रेन एक्सीडेंट की, जिसके बारे में एक अहम जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक दिलचस्प खुलासा जिससे पता चलेगा कि ड्राइवर की भूमिका क्या थी, क्या उसने वाकई ट्रेन की स्पीड कम करने की कोशिश नहीं की थी और उसने ट्रेन वहां पर एक्सीडेंट के बाद भी रोकी क्यों नहीं। ये खुलासा हुआ है ट्रेन में लगे स्पीडोमीटर से। मैं आपको बता दूं, ट्रेन में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसमें ये सारी जानकारी रिकॉर्ड होती चली जाती है कि ट्रेन कौन से एरिया में या कितने बजकर कितने मिनट पर किस स्पीड से चल रही थी। अगर उसकी स्पीड घटी या बढ़ी तो वो उसमें रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। उससे पता चल जाता है बाद में, अगर जांच हो जाती है कि कहाँ ड्राइवर ने स्पीड कम की या बढ़ाई। तो ऐसे में जो ट्रेन का स्पीडोमीटर है उसका खुलासा किया है जो फिरोजपुर के डीआरएम है, और इस पर जो रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनील लोहानी, उन्होंने भी बयान दिया है कि कैसे स्पीडोमीटर में दर्ज हुआ है कि जिस वक्त ट्रेन वहां से गुजर रही थी और उस वक्त 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। लेकिन जैसे ही ड्राइवर को लगा कि ट्रैक पर कुछ हलचल है, मैं आपको बता दूं कि ना तो रेलवे को इस बारे में कोई रिक्वेस्ट की गई थी, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वहां पर स्पीड कम कर दी जाए क्योंकि वहां कोई आयोजन हो रहा है, ना इजाज़त ली गई। और जैसा कि रेलवे के अधिकारियों को कहना है कि इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि जो मैदान जहाँ पे रावण दहन होना था और जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में 5 फुट की दीवार खड़ी थी। ये अलग बात है कि जब रावण जलने लगा तब वहाँ पर सारे लोग ट्रैक की तरफ आ गए क्योंकि रावण का पुतला जब जलकर गिरता है वहाँ से 70-80 मीटर दूर था, तो आसपास गिरने के चांसेस रहते हैं, कभी पटाखे भी लगे होते हैं। ऐसे में एक और व्यक्ति रावण, जो रावण का रोल कर रहा था दलवीर उस रामलीला में, वो भी ट्रैक पर आ गया, उसकी भी ट्रेन से कटकर मौत हुई। तो मैं आपको बता दूं, होता ये है कि जो भी रामलीला होती है वहाँ से रावण के तीर लगते ही रावण का रोल कर रहे किरदार को गायब होना होता है। अब या तो वहाँ से वो मैदान से निकल जाता है उस वक्त, या वो किसी बंद काले कार वाले, जो काले शीशे वाली कार में बैठ जाता है, या वो रथ में कोई इंतजाम होता है जिस रथ से आया होता है जहाँ वो छुप जाए पब्लिक की नज़रों से। तो वो रेलवे ट्रैक पर उस वक्त आ गया क्योंकि दूर इसलिए भी रहना था कि मेकअप तुरंत रिमूव नहीं हो सकता था। दलवीर भी वहाँ पर आया। ऐसे में जब ड्राइवर को लगा, हम पहली बात करते हैं कि जब ट्रेन के ड्राइवर को लगा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ हलचल है, उसने बाकायदा ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था, ये वीडियो में भी पता चला। उसने स्पीड कम की, जो स्पीडोमीटर बता रहा है कि उसने स्पीड कम की। पूरी तरह से ट्रेन को रुकने के लिए मैं आपको बता दूं 625 मीटर चाहिए होते हैं, तब जाके अगर वो अभी ब्रेक लगाएगा तो 625 मीटर पे जाके रुकेगा। ये ट्रेन के साथ दिक्कत होती है, और अगर वो इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा तो ट्रेन के पलटने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में ड्राइवर ने जितनी स्पीड कम कर सकता था वो उसने कम की, और ट्रेन की स्पीड 91 से 68 यानी 68 किलोमीटर प्रति घंटे पर आ गई। ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है। उसके बाद वो घटते घटते, क्योंकि अब उसको लग चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, करीब 7 या 8 किलोमीटर पर घंटे पर आ गई। ट्रेन रुकने वाली थी, लेकिन गार्ड ने देखा कि लोग ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं, ट्रेन को जला सकते हैं, जो अंदर यात्री हैं, ट्रेन का स्टाफ है, वो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो गार्ड ने रेलवे के जो ड्राइवर है उस ट्रेन का, उसको इन्फॉर्म किया कि ट्रेन को रोकना नहीं, वरना ये इस ट्रेन पे हमला कर सकते हैं। और उसके बाद उसने अगले स्टेशन पर जितने भी रेलवे के अधिकारी थे उनको इन्फॉर्म किया, स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म किया। तो ये बात सामने निकल के आई है। अगर दो सवाल जुड़ रहे थे लोगों के दिमाग में कि कैसे रेलवे ड्राइवर की क्या गलती थी, उसने रोका कि नहीं, क्यों नहीं रोका, उसने स्पीड कम क्यों नहीं की। दूसरा ये कि जो ड्राइवर का रोल रावण का रोल जो कर रहा था वो रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था, उसकी मौत कैसे हो गई। हालांकि अभी सिद्धू ने एक बात कही है कि ड्राइवर ने हॉर्न नहीं बजाया था, जबकि रेलवे कह रही है कि हॉर्न बजाया होगा, पब्लिक ने सुना नहीं। इसकी जांच अभी होनी बाकी है। इस मामले में जो भी बाकी जानकारी होंगी, खुलासे होंगे, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।